आते हुए देखेंगे ना कि ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कहां जा रहे हैं, जन्नत की तरफ। अच्छा एक बात याद रखो, जो कुरान कहता है ना अलम यातिकुम रुसुलुन, क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे, इसी आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया है अगर किसी गैर मुस्लिम तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची तो फिर उससे हिसाब व किताब नहीं होगा। समझ रहे हो? हमें नहीं आ रही क्या समझ में भाई? बाज लोग जंगल में पैदा हुए मर गए, उनको क्या पता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, ईसा अलैहि सलाम कौन, तो उनसे फिर ये सवाल नहीं होगा। वो तो कहेगा ना, अल्लाह कहेगा क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए, तो वो कहेगा मुझे क्या पता, मैं तो अफ्रीका के जंगल में पैदा हुआ। हाँ, तौहीद का सवाल हर एक से होगा, तौहीद का सवाल, क्योंकि ये इसकी दलील अकली है। अकल कहती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बाकी शरीयत के हकाम का सवाल नहीं होगा। तो हुज्जत जब ताम होती है जब पैगंबरों की दावत पहुंचती है। तो हम सब पर तो हुज्जत तमाम हो चुकी है, तो दूसरों की फिक्र छोड़ दें, हम किसकी फिक्र करें? लोग पूछ रहे होते हैं ये न्यूटन जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। मैं तो मैं न्यूटन के बारे में नहीं फैसला कर सकता, मैं तो ये जानता हूं कि मैंने अगर तौहीद के रास्ते को छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगा भाई? जहन्नम। मैं अगर गुनाह किया और तौबा नहीं की तो मेरा खतरा है, अल्लाह बचाए हम सबको, फिर जहन्नम में जाने का बड़ा सख्त खतरा है। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं जन्नती लोग जब जन्नत के करीब जाएंगे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जो दारोगा हैं वो कहेंगे कि सलामुन अलैकुम। वो ये नहीं कहेंगे क्या तुम्हें कोई किसी ने बताया था जन्नत के बारे में जो तुम यहाँ आए हो, क्योंकि फरिश्तों को पता है भाई बताया था तभी तो आ रहे हैं जन्नत की तरफ, इन्होंने वो अमाल कर लिए, लिहाजा फरिश्ते वेलकम करेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तिबतुम। ये बड़ा मजे का जुमला है, इसका उर्दू में तर्जुमा हो नहीं सकता। तिबतुम का मतलब है बहुत अच्छे रहे तुम, ठीक है ना? क्या मतलब है? वेल डन, हटो बच्चों होगा पूरा पूरा तर्जुमा इसका। यानी फरिश्ते जब देखेंगे ना ये जन्नत की तरफ आ रहे हैं और जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में नहरें हैं, जन्नत में बागात हैं और कुतूफुहा दानिया, दरख्तों के लटके हुए फल हैं, इतनी नेमतें हैं, तो फरिश्ते भी ललचाई हुई नजरों से कहेंगे तिबतुम, वेल डन, बहुत अच्छे, हटो बच्चों हो गया ये तो, ठीक है ना? यानी फरिश्ते भी हैरान होकर कहेंगे यार क्या खुशकिस्मत हो तुम लोग, हमेशा की जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तिबतुम, बहुत अच्छे रहे तुम। नहीं आएगी समझ में तुम्हारे? देखो एक आदमी की 4 हो गई एक ही दिन, आपकी एक भी नहीं हो रही, आप उसे क्या कहोगे? बहुत ही अच्छे यार, वो तो बहुत ही आगे निकल गए यार। लोग कह रहे होते हैं ना वेल डन है यार। तो तिबतुम का नहीं मैं तर्जुमा कर पा रहा हकीकत में, बस ये जब बहुत ही कोई, तिबतुम का मतलब हटो बच्चों, ये मतलब तर्जुमा करें आप। फरिश्ते क्या कहेंगे? कराची वाला आएगा तो बोलेंगे हटो बच्चों हो गया भाई ये तो, क्योंकि इंडिया वो पंजाब वाले समझते नहीं हटो बच्चों का मतलब क्या है। मैंने कहीं बयान में कहा ना हटो बच्चों, तो एक मैं जब हज करने गया तो वहां इंडियन मुझसे पूछ रहा था वो बच्चे बच्चे होते हैं जिनको आप हटा रहे होते हो, हटो बच्चों क्या होता है? मैंने कहा भाई अब तो इंडिया में भी है, आया शायद ये इंडिया से ही है, लेकिन हर जगह नहीं लोग समझते। तो हटो बच्चों का मतलब हटो बच्चों, ये हाँ बच्चों का काम, एक बहुत बड़ा काम हो रहे वाला यहाँ पे। तो फरिश्ते कहेंगे तिबतुम, वेल डन, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। कितनी खुशी होगी जब पता होगा यार मौत नहीं है यहाँ पे, हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जन्नतियों की जबान से जो सबसे पहला कलिमा निकलेगा वो पता है क्या निकलेगा? क्योंकि ये सब कुछ कुर्बानियां वो दे किस लिए रहे थे? जन्नत के लिए। आखिरत में जाते कुछ भी ना निकलता, कितना गुस्सा आता ना, अल्लाह हमने बूढ़े अब्बा के सामने उफ भी नहीं किया, हमें पता था बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की कदमों में जन्नत, उनके कदमों में जन्नत तलाश करते रहे, बीवी के हुकूक अदा किए जन्नत मिलेगी। बीवी ने कहा अपने शौहर को दिल नहीं चाह रहा था लेकिन मान लिया कि मेरा सरबरा है, किस बेस पे भाई जन्नत मिलेगी, सबर कर लो। दिल तो किसी खातून का नहीं चाहता अपने शौहर को सरबरा मानने का, लेकिन मजबूरी में क्या किया, मान लिया। आदमी का दिल नहीं चाहता अपनी बीवी से मोहब्बत करे, बीवी के अलावा सब अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा मोहब्बत किससे करो भाई? दिल नहीं चाह रहा था, जन्नत की लालच में मोहब्बत करना शुरू कर दी, बेगम से फोन करके खैरियत पूछ ली। किसका दिल चाहता है बेगम से फोन करके खैरियत पूछने का? तो सास की खिदमत कर ली, रिश्तेदारी जोड़ ली, नमाज कायम कर ली, दाढ़ी रख ली, औरत ने पर्दा कर लिया, सारे हकाम किए, जिहाद किया अल्लाह की राह में। बहुत तो शहीद हो गए, जान गवा बैठे अपनी, किसकी लालच में? जन्नत। और वो जन्नत ही ना मिलती, किस कदर गुस्सा आता कि नहीं आता। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जब जन्नत के दरवाजे के करीब उनको लाया जाएगा और फरिश्ते वेलकम करेंगे और कहेंगे उदखुलूहा खालिदीन, हमेशा इसमें दाखिल हो जाओ, तो वालेकुमुस्सलाम जन्नती बाद में कहेंगे, अल्लाह की हम्दो सना पहले क्या कहेंगे? क़ालुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। जो वादा उसने किया था, तो ये सियासी वादे नहीं निकले। सियासी लीडर तो कितने वादे किए थे ना। एक सियासी रहनुमा मेरे पास आए इलेक्शन से पहले,
आपको पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, तो इसलिए इसमें गुगीबत नहीं। कहने लगे देखें आप तक तो हमने ही कराची में जितना भी काम किया है, जितना भी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से, यार झूठ बोलने से पहले कराची में काम हुआ किधर है? मुझे कह रहे हैं जितना डेवलपमेंट का काम कराची में नजर आ रहा है, आपको पता है ये किसने किया है? मैं तो घुस रहा था नीचे मेज के, मैंने कहा यार कोई हद होती है, लतीफा सुनाने से पहले बता तो दो कि मैं लतीफा सुना रहा हूं, मैं तैयारी तो करूं इतना, क्योंकि ये छोटा लतीफा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हंसना पड़ रहा है। यानी ढीठ पने की इंतहा, यानी वो चाह रहे थे कि मैं उनको प्रमोट करूंगा एक्शन। मैंने कहा भाईजान बहुत आपने काम किया है, ये तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से लोग आए हैं, कोई एक की बात नहीं कर रहा कि किसी एक की तरफ जहन जाए, या कोई बंदा के अच्छा मैं मिलने आया था तो मैं मुराद हूं, नहीं भाई आपके अलावा की बात कर रहा हूं। बहुत लोग आए हैं इलेक्शन से पहले, मैंने तो फिर किसी को प्रमोट किया ही नहीं ना। मैंने कहा तो वो जब बुजुर्ग ने ये कहा ना कि देखें अब तक जो डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट नजर आ रही है आपको कराची में, कितना ये सब हमारा ही है। मुझे बहुत, मैंने कहा यार अल्लाह ने जहन्नम गलत नहीं बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है कि कुछ लोग ऐसे ढीठ हैं, क्या एक कील तुम लोगों ने ठोकी नहीं है कराची में यार। और वोट मांगने से पहले कह रहे हो सारा काम किसने किया है? हमने किया है। काम कहां किया है जो आप कहोगे हमने किया है? ये ऐसे जैसे गटर में ढक्कन नहीं और कह रही है ढक्कन किसने लगाया है? ये तो मैंने लगाया। अबे ढक्कन तो पहले लगा हुआ दिखाम, ये तो बाद में बात होगी कि तूने लगाया है किसी और ने लगाया है। तो बहुत ढीठ होते हैं यार ये सियासी लोग, अल्लाह की पनाह है यार। मुझे तो हंसी इतनी आ रही थी, मैं तो, मैंने कहा बाद में हंसा जाने के बाद, मैंने कहा यार वो इंसल्ट हो जाती है उस बंदे की। मैंने कहा यार देखो यार, अच्छा खैर, तो वो क्या कहेंगे? सदक़ना वादहू, कहेंगे अल्लाह के वादे सियासी वादे नहीं। अच्छा कमाल की बात है, इलेक्शन के बाद भी नहीं ढक्कन लगे, फिर भी नहीं ढक्कन लगे। तो सदक़ना वादहू, कहेंगे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। व औरसना अल अर्द नतबव्वअ मिनल जिन्नति हैसु नशा, और हमें इस जन्नत की जमीन का वारिस बना दिया उसने। बहरिया टाउन में आज तुम्हारा एक प्लॉट निकला है, खुशी से पागल हो जाओ तुम। वो कहेंगे तमाम तारीफें उस हमारी तारीफ नहीं है, तारीफ तो उस जात की है जिसके लिए हमने थोड़ी सी कुर्बानी दी और उसने हमें इस जन्नत का वारिस बनाया जिसमें जहां चाहे हम ठिकाना बना सकते हैं। फनिअमा अजरुल आमिलीन, फिर वो कहेंगे अमल करने वालों का अल्लाह तूने कितना अच्छा बदला दे दिया, इतनी की तो हमें तवक्को नहीं थी, कितना अच्छा बदला दे देगा तू। तो जन्नत क्या है फिर इंशाल्लाह मैं कल इसकी थोड़ी सी तफसीर में बताऊंगा कि छोटी सी जन्नत कितनी बड़ी है, छोटी सी जन्नत। तो इसलिए भाई रातों को तहज्जुद में जहन्नम से पनाह और जन्नत की लालच में भी थोड़ा सा अल्लाह को, हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं कि 4 शादियां हो जाएं या फलानी जगह सेटिंग कामयाब हो जाए। मेरी और आपकी सबसे बड़ी जरूरत जहन्नम की आग से बचत